हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 42 पर विचार करेंगे। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृदस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात्। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसके संबंध में भगवान कह रहे हैं इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि कर्म नहीं बांधते हैं, उसको कर्म नहीं बांधते हैं जिसने योग के द्वारा अपने कर्मों का संन्यास कर दिया है, ज्ञान के द्वारा अपने संशयों को छिन्न कर दिया है। तो अब यहाँ पर भगवान ने इसलिए अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है और जो तुम्हारे हृदय में स्थित है तो उसको जो है तुम छेदन करो ज्ञानासीनात्मनः। तो ज्ञान की तलवार के द्वारा छेदन करो और योगम आतिष्ठ, और योग में आप स्थित हो जाइए। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि अर्जुन उत्तिष्ठ है, अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। योग में आप स्थिर होकर के और खड़े हो जाओ। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्ति भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वो भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है।
तो पिछले श्लोक से संबंध क्या है? इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान की तलवार के द्वारा अपने समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके युद्ध करने के लिए खड़े होने की आज्ञा दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर लेता है वह आत्मवंत हो जाता है, अर्थात वह सदा श्री कृष्ण का संगी बन जाता है और इस प्रकार वह श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए कभी भी कर्मों से नहीं बंधता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि हे श्री कृष्ण, आप अपनी कृपा से मुझे कृष्ण भावनामृत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, परंतु अब मुझे कृपया आदेश दीजिए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझ गए, अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी आज्ञा दी जो अर्जुन के लिए इस समय तथा इस स्थान पर व्यावहारिक है। इस श्लोक का प्रारंभिक वाक्यांश है तस्मात् अज्ञान संभूतम। इस वाक्यांश का विभाजन इस प्रकार होता है तस्मात् अज्ञान संभूतम। अब हम इस श्लोक के प्रथम शब्द तस्मात् पर विचार करेंगे। तस्मात् शब्द का अर्थ है इसलिए। हम जानते हैं कि किसी भी बात में इसलिए शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पूर्व में कही गई बात के द्वारा हमें कोई निष्कर्ष निकालना होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने संशयों को छिन्न भिन्न कर लेता है वो श्री कृष्ण को सदा अपने निकट देखता है तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए उसे इस बात का भय नहीं होता है कि यद्यपि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, परंतु यदि ये कर्म सामान्य दृष्टि से घोर कर्म हो तो मुझे पाप से बंधना पड़ेगा। इस प्रकार की बात कहकर भगवान अब इस श्लोक में तस्मात् शब्द का प्रयोग करके अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के साथ लागू होता है तो यह सिद्धांत तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, इसलिए तुम भी ज्ञान के द्वारा अपने संशय को छिन्न भिन्न करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक का अगला वाक्यांश अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अज्ञान से उत्पन्न है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक की अगली पंक्ति में संशयम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन का संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अब अर्जुन का संशय क्या है? गीता के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन के इस प्रश्न से पता चलता है कि अर्जुन को यह संशय हो गया है कि यह युद्ध घोर अर्थात भयानक कर्म है। गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 28 से 45 तक के 18 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपने संशय का वर्णन करते हुए कहा था कि हे श्री कृष्ण, ये युद्ध तो इतना भयानक कर्म है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है तथा मेरा गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन के इस संशय के विषय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अब अर्जुन के अंदर किस प्रकार का ज्ञान है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन के अंदर किस प्रकार का अज्ञान है जिससे अर्जुन को यह संशय हुआ कि यह युद्ध भयानक कर्म है। हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के अंदर देहात्म बुद्धि का ज्ञान है, अर्थात देह को नित्य मानकर देह के संबंधों को भी नित्य मानना। इसलिए भगवान ने गीता के 2 अध्याय में देह को अनित्य मानते हुए जीवात्मा की नित्यता का विस्तृत वर्णन किया। फिर गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 5 में भगवान ने अपना संबंध अर्जुन के साथ नित्य बतलाया। अब यदि अर्जुन श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान पर विचार करें तो अपने अज्ञान से उत्पन्न संशय को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। इस श्लोक में अगला शब्द है हृतस्थम अर्थात हृदय में स्थित। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अर्जुन के हृदय में स्थित है। हमें समझना चाहिए कि संशय ही अर्जुन के हृदय में स्थित है।
गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। फिर गीता 18:61 में वे कहते हैं कि परमेश्वर अर्थात श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं तथा अपनी माया के द्वारा समस्त जीवों को भ्रमित करते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण ना लेकर इस अनित्य संसार को भोगना चाहता है, उसे श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा इस प्रकार से भ्रमित करते हैं कि वो सोचता है कि संसार में उसे असली सुख मिल सकता है। परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेता है, उसे श्री कृष्ण हृदय के अंदर से तथा बाहर किसी गुरु अथवा साधु से ऐसा ज्ञान देते हैं कि उसके समस्त संशय दूर हो जाते हैं तथा वो समझ लेता है कि असली सुख श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने में है, अन्यत्र केवल दुख ही दुख है। इसलिए गीता 18:62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से उसी हृदय स्थित परमेश्वर की शरण लो। उस परमेश्वर की प्रसन्नता से तुम्हारे संशय दूर होंगे तथा तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अंत में तो अर्जुन का संशय दूर भी हुआ। जिस समय अर्जुन ने संपूर्ण गीता का उपदेश सुन लिया, उस समय गीता 18:73 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मैं संशय रहित हो गया हूँ। अब मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूँगा। अर्जुन की इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न जो भी संशय हैं, उन सभी संशयों को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में अगला वाक्यांश है ज्ञानासीनात्मना। इस वाक्यांश का विभाजन इस प्रकार है, ज्ञान असीना आत्मनः, अर्थात अपने ज्ञान की तलवार के द्वारा। हम जानते हैं इसके पूर्व श्लोक संख्या 36 में भगवान ने ज्ञान की तुलना नौका से की थी तथा कहा था कि जिस प्रकार व्यक्ति नौका में स्थित होकर विशाल जल राशि को पार कर लेता है, उसी प्रकार तुम ज्ञान रूपी नौका में स्थित होकर संशय रूपी जल राशि को पार कर जाओगे। फिर श्लोक संख्या 37 में भगवान ने ज्ञान की तुलना प्रज्वलित अग्नि से की थी तथा कहा था कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि समस्त कर्मों के ईंधन को भस्म कर देती है। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान की तुलना तलवार से कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि अर्जुन इस समय युद्ध भूमि में खड़े हैं तथा यदि कोई व्यक्ति उन्हें युद्ध में बांधने का प्रयास करेगा तो वे तलवार के द्वारा उस बंधन को तुरंत काट देंगे। इस समय अर्जुन युद्ध करने की स्थिति में होते हुए भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संशय रूपी बंधन ने इस प्रकार जकड़ लिया है कि वे हिल भी नहीं पा रहे हैं। गीता 1:29 में उन्होंने कहा था कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए ज्ञान की तलवार दी है तथा वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब इस तलवार के द्वारा तुम स्वयं इस संशय रूपी बंधन को काटो तथा युद्ध करो। इस श्लोक की अगली पंक्ति में प्रारंभिक शब्द हैं छित्त्वा एनम संशयम, अर्थात इस संशय को काट कर। तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस संशय को काटकर आगे क्या करना है। इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान अगले शब्दों में देंगे, परंतु अभी हम चर्चा करेंगे कि भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि अर्जुन स्वयं अपनी ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अपने संशय को काटें। यहाँ पर हमें एक बात ये समझना है कि भगवान ज्ञान की तलवार के द्वारा अर्जुन का संशय स्वयं ना काटकर अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि वे स्वयं काटें। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार भगवान अर्जुन के शत्रुओं का स्वयं वध ना करके चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं अपने शत्रुओं का वध करें। श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे हाथ में ज्ञान की तलवार पकड़ा दी है। अब इस तलवार के द्वारा तुम उस संशय रूपी बंधन को काटो जिसके द्वारा तुम बंधे हुए हो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है
कि जो व्यक्ति बंधा हुआ है क्या वो तलवार के द्वारा अपना बंधन काट सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, वह तलवार के द्वारा अपना बंधन काट सकता है यदि उसके हाथ नहीं बंधे हैं। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्ति के हाथ भी बंधे हुए हैं तो क्या ऐसी स्थिति में वो अपने बंधन को काट सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, ऐसी स्थिति में भी वह अपने बंधन को काट सकता है। यदि व्यक्ति तलवार चलाने की कला जानता है तो वह मुट्ठी में आई हुई तलवार को विधि पूर्वक घुमाकर अपने हाथों के तथा संपूर्ण शरीर के बंधन को काट सकता है। चूँकि अर्जुन तलवार चलाने की कला जानते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम संशय रूपी बंधन से बंधे हुए हो और मैं तुम्हारे संशय को काट सकता हूँ। परंतु मैं तुम्हारे संशय रूपी बंधन को स्वयं ना काटकर ये चाहता हूँ कि तुम स्वयं अपने हाथ से इस बंधन को काटो। मैं तो तुम्हारे हाथ में केवल यह तलवार ही थमा रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात है कि तुम बंधे होते हुए भी अपने हाथ से इस बंधन को काटोगे। गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अंतर्गत 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि हस्तिनापुर में एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। वो वेश्यावृत्ति करता था तथा जुआ खेलने में लगा रहता था। वो असत्यवादी तथा महादुष्ट अपनी स्त्री को त्याग कर तथा वेश्यावृत्ति में अपना संपूर्ण धन नष्ट करके कंगाल हो गया। अब वो जीवों की हत्या करता हुआ वन में रहने लगा। वन में एक सिंह ने उसे थप्पड़ों से मार डाला। उस समय यमदूतों ने उसे पास में जकड़ लिया तथा उसे कोड़ों से पीटते हुए यमपुरी की ओर ले जाने लगे। उसी समय एक गिद्ध अपनी चोंच से उसके मृत शरीर की भुजा का मांस खाकर आकाश में उड़ा। परंतु अन्य पक्षियों के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण होने पर उसकी चोंच से छूटकर वो मांस का टुकड़ा द्वारका क्षेत्र के अंतर्गत गोमती सिंधु संगम पर गिर गया। उस तीर्थ पर मांस के गिरते ही वो महापापी वैश्य चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णु पार्षद बन गया तथा ऐसी स्थिति में उसने अपने हाथ में आए हुए चक्र की तीखी धार के द्वारा यमदूतों के पास को स्वयं काटकर यमदूतों के सामने ही विमान पर बैठकर दसों दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार यम पास के द्वारा बंधे हुए उस वैश्य के हाथ में चक्र के आ जाने पर उसने स्वयं यम पास को काट डाला, उसी प्रकार तुम भी संशय रूपी बंधन से बंधे होने पर भी मेरे हाथ से ज्ञान की तलवार लेकर अपने हाथ से इस संशय रूपी बंधन को काटो। इसके पश्चात इस श्लोक के शब्द हैं योगम आतिष्ठ, अर्थात योग में स्थित हो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से योग में स्थित होने के लिए कह रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि गीता में भगवान ने अनेक स्थानों पर योग शब्द को बुद्धि योग का नाम दिया है। गीता 2:39 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इति श्रीमद्भागवत 3:25-29 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य हठ योग का लक्ष्य घट घटवासी परमात्मा है, जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। जहाँ तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए तो भी संसार में पुनः
गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। इसी प्रकार हठ योग में जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, ये अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे योगी भी नीचे आ गिरते हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, अर्थात मनुष्य वहाँ जाकर फिर कभी नहीं लौटता। भक्ति योग तीर के समान है जिसका लक्ष्य श्री भगवान होते हैं। भक्ति योग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर अथवा परमात्मा साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती। ये तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि निर्गुण ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के क्षेत्रों को बेधता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योग अर्थात भक्ति योग में स्थित हो, जो तीर के समान तीक्ष्ण तथा वेगवान होने के कारण सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचता है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं उत्तिष्ठ भारत, अर्थात हे भारत खड़े हो जाओ। गीता 1:46 में संजय ने कहा था कि अर्जुन ने इस प्रकार शोकपूर्ण वचन कहकर अपना धनुष तथा बाण त्याग दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण गीता के उपदेश की अवधि में अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन से खड़े होने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन का रथ में बैठने का अर्थ है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तथा अर्जुन का रथ में खड़े होने का अर्थ है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ भारत, अर्थात हे भारत खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भारत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भा तथा रथ। भा शब्द का अर्थ है प्रकाश तथा रथ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु में आसक्त है। इस प्रकार भारत शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्रकाश अर्थात शास्त्र अर्थात ज्ञान के प्रकाश में आसक्त है। चूँकि अर्जुन गीता ज्ञान के प्रकाश में आसक्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भारत नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयं ज्ञानासीनात्मनः, कि हृदय में स्थित जो संशय है और जो संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इसको तुम्हें ज्ञान की तलवार के द्वारा काटना है। तो भगवान जो है यहाँ पर ज्ञान की तुलना तलवार के साथ कर रहे हैं। ज्ञान जो है तलवार के समान है ना, और जितना शुद्ध ज्ञान होता है तो उतनी ही तलवार तीखी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो जो है शुद्ध ज्ञान है, इसका मतलब तीखी तलवार है ना। तो साधु के लिए भी कहा जाता है कि साधु भी जो है कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, पहने शब्दों का प्रयोग करता है, और लोग शिकायत करते हैं कि ये साधु हैं, ये कैसे इतना कठोर शब्द बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में साधु का मतलब होता है जो कि अपने ज्ञान के तलवार के द्वारा दूसरे के अज्ञान को काटता है। तो काटने की आवश्यकता है, अज्ञान को काटने की आवश्यकता है। अज्ञान के बंधन में हम बंधे होने के कारण श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त होना है, संशय के बंधन से मुक्त होना है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि हृदय में स्थित है संशय, और ये संशय उत्पन्न हुआ है अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञान से संशय उत्पन्न हुआ है, और अज्ञान का मतलब है अपने को शरीर समझना। तो ये अज्ञान प्रत्येक
जीव के अंदर है कि मैं शरीर हूँ। और भगवत गीता का जो प्रारंभ होता है वो इसी बिंदु से प्रारंभ होता है कि हम शरीर नहीं हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो भगवान जो है ज्ञान के द्वारा संशय को या अज्ञान को काट रहे हैं, है ना। और ज्ञान सबसे जो प्रारंभिक ज्ञान है वो क्या है, न त्वेवाहं जातु नासं, कि न तो ऐसा है कि मैं पहले कभी नहीं था, न तुम, न ऐसा है कि तुम पहले कभी नहीं थे, न ए में जनाधिपा, और नहीं ऐसा है कि ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। न तुम ने में जनाधिपा, न तो ऐसा है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो ये ज्ञान के जो है शब्द हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो बहुत पैना जो है चाकू हो या बहुत पैनी तलवार हो तो बंधन जो है बड़ी आसानी से कट जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को आदेश देते हैं तस्मात् ज्ञान सम्भूतम हृत्सम ज्ञानासिनात्मनः। तो हृदय में स्थित जो संशय है उसको ज्ञान की तलवार से छित्त्वैनम, तुम छेदन करो, इस संशय को तुम छेदन करो, है ना। और योगम आतिष्ठ, भगवान कह रहे हैं योगम आतिष्ठ, तो योग में स्थिर हो जाओ, है ना। तो योग में स्थिर होने का मतलब क्या है, श्री कृष्ण के सेवा में जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना, तो योग में स्थित होने का मतलब है श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ना, है ना। तो पहले आवश्यक है कि ज्ञान की जो है तलवार के द्वारा जो संशय है वो हम अपना दूर करें। इसका मतलब है कि हम अपने को शरीर से ऊपर समझ लें, हम शरीर से ऊपर हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो ये जो है अपना जो संशय है तो इसको हमें दूर करना है। और इसके लिए तेज जो है तीखा ज्ञान चाहिए। तो गीता का ज्ञान जो है इसी प्रकार तीखा है ना। तो भगवान भी अर्जुन को जो है कठोर शब्दों में बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्तुम, कि तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अशोचानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादान जभाससे, और बोलते हो बड़े बुद्धिमानों के ऐसे वचन बोलते हो। तो भगवान ने इस प्रकार के शब्दों से अर्जुन का जो अज्ञान है वो दूर किया है। और अब भगवान अर्जुन को आदेश दे करके हमें संकेत कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। तो ज्ञान की तलवार के द्वारा हमें अपने संशय को दूर करना है ना। तो ज्ञान की तलवार, हृदय में संशय है, हमारे हृदय में संशय है, और ज्ञान जो है तो वो हमें प्राप्त होता है जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त होता है। तो उनको हम जब सुनते हैं कानों से तो ये जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में जाता है। तो ज्ञान अगर तलवार है तो ये जो ज्ञान के शब्द जो हम भगवत गीता के ज्ञान के शब्द सुनते हैं, श्री भगवान के शब्द सुनते हैं, तो ये एक प्रकार से तलवार ही का काम करते हैं और हमारे हृदय में ये जो है ज्ञान की तलवार जा कर के हमारे हृदय में स्थित संशय को काटती है ना। तो इस प्रकार से जो है हृदय के अंदर ही ऑपरेशन होता है ना। तो जो आजकल का जो ऑपरेशन होता है तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की विधियां होती हैं कि बिना काटे भी जो है लेज़र किरणों के द्वारा ऑपरेशन होता है। तो ये भी इसी प्रकार का एक तरीका है कि हम कानों से जो सुनते हैं
तो ये जो तलवार है, ज्ञान की तलवार है, तो लेज़र किरण की तरह है, जो कान के अंदर जाती है लेज़र किरण, और वो जो है संशय जो हृदय के अंदर जमा हुआ है उसको जो है छिन्न भिन्न कर देती है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की तलवार के द्वारा अपने संशय को काटो और खड़े हो जाओ। तो अर्जुन को भगवान आदेश देते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।